हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं HAP चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जाके देख लीजिए, इसलिए कि उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी तकरीबन 95% इस चैप्टर का हमने उसमें कवर कर लिया है। पूरा डाइजेशन जो होता है उसको सबको हमने कवर कर लिया है। तो फर्स्ट पार्ट को आप जाके ज़रूर देख लीजिए, या तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिजियोलॉजी ऑफ एब्जॉर्प्शन समझने से पहले आपने अगर फर्स्ट पार्ट देखा है तो समझा होगा कि हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या हो रहा था, चीज़ों हमने खाई, उसको काटा, उसको पीसा, उसको केमिकली क्या कहते हैं एंजाइम के ज़रिए से और केमिकल्स के ज़रिए से क्या किया, छोटा किया, सिंपलेस्ट किया। अब वो खाना क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या है, प्रेजेंट है हमारे GIT के अंदर। अब वो जो वहाँ पे क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है हमारे GIT के अंदर। अगर वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ना आए तो हमारे किसी काम का नहीं है, वो निकल जाएगा, कचरा है समझ लीजिए। लेकिन वही जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जब हमारे ब्लड के अंदर आते हैं तभी वो क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अब वो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आते हैं और पूरी बॉडी की जो नीड्स हैं उसको पूरा करते हैं। अलग अलग टाइप की नीड्स होती हैं। किसी को क्या है एनर्जी, किसी को एनर्जी चाहिए, किसी को ग्लूकोज चाहिए, किसी को फैट चाहिए, किसी को क्या है विटामिन चाहिए होते हैं, किसी को कैल्शियम मिनरल्स कुछ भी चाहिए होते हैं। तो वो सारी चीज़ें कब वो यूज़ कर पाता है, जब वो क्या है हमारे क्या कहते हैं GIT से एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आए, या तो डायरेक्टली उसको क्या है इंजेक्ट कर दिया जाए ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। तो हम लोगों ने जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो चुका है। अब अगला नंबर आता है उसका एब्जॉर्प्शन का। अगला नंबर आता है क्या, एब्जॉर्प्शन का, यानी हमारे GIT से मूव करके हमारे ब्लड के अंदर आ जाए, उसी के बारे में पढ़ना है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम GIT इनटू ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। हमारे GIT से जो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करके हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ जाएं, यानी हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएं, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे क्या है, फूड है, यहाँ फूड की जगह पे कोई भी चीज़ हो सकती है। हमारे GIT से ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ रही कोई भी चीज़ है तो वो क्या है, उसको भी एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना ही जा रहा है तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, ऐसा नहीं है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है ये 5 टाइप के हो सकते हैं अलग अलग। ये 5 टाइप के एब्जॉर्प्शन यानी इनके अलग अलग तरीके से एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो उसमें आता है एक पैसिव डिफ्यूज़न, या उसको सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूज़न। दूसरा होता है फिल्ट्रेशन, या उसको पोर्ट ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तीसरा होता है एंडोसाइटोसिस, और चौथा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। और पांचवा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आप यहाँ पे कई जगह देख रहे हैं डिफ्यूज़न, समझ रहे हैं। तो डिफ्यूज़न का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। समझ रहे हैं। ये मान लीजिए इधर कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में है, इधर क्या है ज़्यादा मात्रा में है कोई चीज़। मान लीजिए ये हमारी GIT है, ठीक है, ये हमारा क्या है GIT है। इधर क्या है फूड के मॉलिक्यूल से ज़्यादा मात्रा में है, और क्या इधर क्या हमारे ब्लड वेसल्स हैं। यहाँ पे हमारे GIT में विली होते हैं ना, ये विली, यहाँ पे क्या है सब ब्लड वेसल्स होते हैं, ये सब क्या है ब्लड वेसल्स हैं। तो इधर से मूव करके कोई चीज़ इधर आ रही है तो क्या हो रहा है, डिफ्यूज़न होता है उसी को। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, पैसिव डिफ्यूज़न, या क्या कहते हैं सिंपल डिफ्यूज़न। तो इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द फूड मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड की जगह पे आप इसकी जगह पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इस वाले एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। इधर ज़्यादा मात्रा में, इधर थोड़े बहुत हैं या बिल्कुल नहीं है, तो इधर से मूव करके इधर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं पैसिव डिफ्यूज़न या सिंपल डिफ्यूज़न। इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, समझ रहे हैं ना। इस वाले डिफ्यूज़न के अंदर या इस वाले ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है।
दूसरा है फिल्ट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, तो इस फिल्ट्रेशन वाले को हम लोग पोर्ट ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। तो पहले आप समझिए कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो फिल्ट्रेशन में होता क्या है कि कोई भी एक सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या है, सुराख हैं, जिसके अंदर पोर्स हैं, छोटे छोटे होल हैं, और उसके थ्रू कोई चीज़ क्या है पास होकर दूसरे साइड में चली जा रही है, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन या पोर्ट ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे ही जो हमारे ये क्या है, मान लीजिए GIT है, इसका ये क्या है, मेम्ब्रेन है। ये क्या है, मेम्ब्रेन है, या इसके आप कह सकते हैं कि जो सेल के मेम्ब्रेन है, क्या है, सेल के भी मेम्ब्रेन होते हैं। GIT की मेम्ब्रेन है या सेल के मेम्ब्रेन है। मान लीजिए ये एक सेल होता है, तो इसका जो मेम्ब्रेन है तो वो कैसे बना रहता है, तो वो क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, मान लीजिए, ठीक है। या ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, सेल, ये क्या है, GIT का मेम्ब्रेन है, तो ये भी सेल से मिलके बना है, समझ रहे हैं, ये सेल से मिलके बना है। तो ये जो सेल होते हैं तो उनके बीच में कुछ थोड़े थोड़े से क्या स्पेस होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम टाइटली पैक्ड हो, ऐसा नहीं है, कुछ स्पेस होता है, समझ रहे हैं, कुछ स्पेस है। तो उसी स्पेस के थ्रू क्या है, ये मॉलिक्यूल इधर से मूव करके इधर चले जा रहे हैं, इधर से मूव करके इधर चले जा रहे हैं। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन जैसा हो रहा है, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन या पोर्ट ट्रांसपोर्ट। फूड के मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे स्पेस हैं, छोटे छोटे क्या है, यहाँ पे स्पेस हैं, तो इधर से मूव करके इधर चले जा रहे हैं, इधर से मूव करके इधर चले जा रहे हैं, इधर से मूव करके इधर चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब जाएंगे, जो छोटे होंगे वही जाएंगे। तो उस वाले को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन या पोर्ट ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। दो सेल के बीच में जो स्पेस है उसके थ्रू चीज़ें क्या है, मूव करके दूसरे साइड में जा रही हैं। और यहाँ पे खाना क्या है, वो यानी खाना के जो मॉलिक्यूल्स हैं, फूड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ रहे हैं। तीसरा है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन द सेल मेम्ब्रेन एनगल्फ द फूड मॉलिक्यूल्स एंड टेकन इनसाइड द सेल। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे सेल के मेम्ब्रेन है वो क्या कर रहे हैं, चीज़ों को अपने अंदर ले रहे हैं और उसको अंदर साइड में लाके छोड़ दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। एंगल्फ करना बोलते हैं। जैसे कि मैंने इसको एंगल्फ कर लिया, इसको अंदर साइड में लाके छोड़ दिया। जैसे कि आपने सुना होगा फेगोसाइटोसिस होता है, फेगोसाइटोसिस, जैसे कि क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, वो फेगोसाइटोसिस करते हैं। ऐसे WBCs जो हैं फेगोसाइटोसिस करते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया उसको अपने अंदर ले लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, जो सेल है उसका जो मेम्ब्रेन है, वो बाहरी परत है, उसको अपने अंदर ले ले और धीरे से अंदर भेज दे उसको, तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। इसमें भी कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चौथा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन ए कैरियर प्रोटीन हेल्प्स एंटरिंग ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स इनसाइड दिस सेल और मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंड नो एनर्जी रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि कोई अलग से इस वाले में क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक प्रोटीन आता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सेल है, अब ये हो सकता है कि प्रोटीन के लिए यहाँ पे रास्ते खुले हों, ठीक है ना। तो वो प्रोटीन आया और क्या किया, ये मान लीजिए अंदर से आया और इसको अपने साथ में मिलाया और लेके अंदर आ गया, समझ रहे हैं। ये अंदर बाहर से आ रहा है, ठीक, अंदर से आ रहा है, अंदर से आया, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल था, इसको अपने साथ मिलाया, वापस अंदर चला गया। तो ये क्या हो रहा है, कैरियर, ये क्या कर रहा है, इसको ढो रहा है। कैरियर का मतलब होता है ढोने वाला। तो ये प्रोटीन क्या होता है, ये बाइंड कर लेता है अपने साथ में चीज़ों को, समझ रहे। दवा भी जो हमारे बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसमें क्या कहते हैं, प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने साथ चिपका लेते हैं और जहाँ लेके जाना रहता है वहाँ ला के छोड़ देते हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसा ही क्या समझिए कि यहाँ पे कोई प्रोटीन है जो कैरियर का काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। हायर कंसंट्रेशन से अंदर से आया, यहाँ पे ज़्यादा थे, लेके इधर चला गया। तो इसमें भी कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पांचवा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें भी क्या है, सेम यही प्रोसेस है। इस वाले में भी क्या है, सेम यही प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ इतना फ़र्क है कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें भी कैरियर प्रोटीन को यूज़ होता है, ठीक है ना। कैरियर प्रोटीन आता है और लेके क्या है, इधर बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। मान लीजिए हमारे GIT के अंदर ही क्या हो रहा है, कोई प्रोटीन आ रहा है और उसको अपने साथ मिला ले रहा है, फूड के मॉलिक्यूल्स को लेके अंदर जा रहा है, तो उसको वो भी क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन इसमें क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें ये भी हो सकता है कि इधर क्या लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। इधर चीज़ें कम है, इधर हालांकि बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए ये हमारा ब्लड वाला हिस्सा है, इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें कम है, लेकिन फिर भी क्या रहा है, प्रोटीन आया इधर से, ठीक है ना, और इसको अपने साथ मिलाया और लेके इधर चला गया।
समझ रहा है, इधर हायर कंसंट्रेशन इधर लोअर कंसंट्रेशन है, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, उसको जोर लगाना पड़ेगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या कहते हैं ये नीचे है और ये क्या है एक ऊपर है, तो अब यहाँ से कोई आया, आने में तो आराम से आ जाएगा, ठीक है ना, ये आया, फिर यहाँ से किसी चीज़ को लेके जा रहा है ऊपर, तो इसको ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊपर से नीचे आने के लिए बिना एनर्जी के आदमी आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यही समझिए कि यहाँ से लेके जाता है तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये एनर्जी की ज़रूरत क्यों बार बार कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एनर्जी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के सेल के लिए एनर्जी का प्रोडक्शन होता रहता है हर वक्त। अगर एनर्जी ना हो तो फिर आदमी क्या है, काम ही नहीं कर पाएगा कुछ, तो उस चीज़ को भी देखा जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करना है विद नीट लेवल्ड डायग्राम। एक डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है, समझ रहे हैं ना। अब जो चीज़ें मैंने आपको पूरा बताया है कि कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं, कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, उसको आप शॉर्ट में लिख देंगे। 2 से 3 पेज बहुत ज़्यादा है, मैंने तो मान लिया आपको 7, 8, 10 पेज 20 पेज पढ़ाए हैं, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं लिखना, पूरे के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देंगे। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि एक क्वेश्चन को 3 नंबर का आ रहा है तो उसको 5 पेज में लिख रहे हैं, और कई सारे 7-7 नंबर के, 5-5 नंबर के, 10-10 नंबर के क्वेश्चन लिख ही नहीं रहे, छोड़ दे रहे हैं, इसलिए कि टाइम खत्म हो जाता है। तो ये नहीं करना है आपको। जैसे कि मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 पेज लिख दीजिए, बहुत है, लेकिन आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, हर एक को 2-3 पेज 4 पेज लिखिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। गलती नहीं करना है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, राइट ए नोट ऑन फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का फंक्शन क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उस पर लिखना है। गिव द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की फिजियोलॉजी क्या है उसको लिखना है। गिव द फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, उसके कंपोजिशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसको लिखना है। एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को बताना है, क्या बताना है, एब्जॉर्प्शन को बताना है। और क्या है, एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। इसके अलावा अगर आपके पास और टाइम है तो 1-2 क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं, उसमें आप बढ़ा सकते हैं। गिव द फंक्शन ऑफ लीवर। फंक्शन ऑफ लीवर या फंक्शन, ये क्वेश्चन आ सकता है, गिव द फंक्शन ऑफ लीवर, और अलग भी इसका कहीं पे हो सकता है आए, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, पैनक्रियाटिक जूस के बारे में पूछ सकता है, समझ रहे हैं ना, क्या कहते हैं, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, और इसके अलावा एक बाइल जूस के बारे में। तो ये 3 क्वेश्चन और आप ऐड कर लीजिए इसके अंदर। अब देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर 2023 के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो राइट द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, समझ रहे हैं। नेम दी 3 फेजेस ऑफ द गैस्ट्रिक जूस सेक्रेशन। गैस्ट्रिक जूस सेक्रेशन के 3 फेजेस बताइए। अब ये जो क्वेश्चन था ये मैंने पढ़ाया नहीं था, तो 3 फेजेस क्या है उसके, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है आंसर इसका, ठीक है ना। यहाँ पे इसका आंसर है। अभी आंसर बैठ के पढ़ाऊंगा नहीं आपको, आपको खुद से पढ़ लो। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लेके इसको आप खुद से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये 3 फेजेस है इसके। कर्नाटका के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया, राइट द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सलाइवा, ठीक है ना। हरियाणा के अंदर क्या पूछा, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये समझिए डायग्राम भी। एक चीज़ और मैं यहाँ पे अब ऐड करूँ, जैसे कि HAP हो गया या आपका सुटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिक्स, उसमें ना अगर क्वेश्चन पूछता है और आपको ना अगर उसमें डायग्राम नहीं पूछा है, जैसे कि मान लीजिए लिख दिया कि डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम, डायग्राम तो कहा नहीं, लेकिन आप फिर भी डायग्राम बनाइए, समझ रहे हैं ना, फिर भी डायग्राम बनाएंगे, जल्दी जल्दी बना दीजिए। 2-4 जो पॉइंट्स हैं, जो भी 2-4 नेम है ऑर्गन के, वो लिख दीजिए, तो आपके ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। BT UP में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हालांकि काफ़ी बड़ा चैप्टर था, इसीलिए मैं बच्चे कई बार पूछते हैं सर इसका वेटेज बताइए, यानी किस चैप्टर का कितना वेट है, यानी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन, कितने मार्क के, कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं कहता हूँ भाई यहाँ पे वेटेज नहीं चलता है कुछ भी, देखो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा इससे, हालांकि 8 आवर्स के या 9 आवर के क्वेश्चन, ये क्या चैप्टर था। झारखंड के अंदर क्या पूछा, डिस्क्राइब अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम विद नीट लेबल्ड डायग्राम या नीट डायग्राम। गुजरात के अंदर ड्रा ए नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डायग्राम जरूर देख लेना, ठीक है ना, डायग्राम जरूर देख लेना, लीवर का डायग्राम भी देख लेना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 3-4 स्टेट के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ऐड किए हैं, तो जिनके क्वेश्चन पेपर मेरे पास में हैं
फर्स्ट ईयर के, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। जिनके नहीं हैं, अगर आप किसी दूसरे स्टेट से, जैसे कि हिमाचल से कोई है, कोई जम्मू से है, कोई अलग अलग स्टेट से हैं, तो मेरे नंबर पे पर्सनली आप मुझे ना लिख के भेज दो, सर ये क्या है, हरियाणा के या यहाँ के, ये जहाँ के भी हैं, ये यहाँ के फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है। हो सकता है आप लोगों ने अरेंज कर लिया हो, मेरे पास नहीं आए थे। अगर आपने अरेंज कर लिया है तो मुझे वो ज़रूर भेज दीजिए, ताकि जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनाऊं, या हो सकता है इसी के अंदर मैं आगे क्या है उसको ऐड कर दूं, समझ रहे हैं। तो मेरा नंबर है 9694480523, ठीक है ना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर फ़ोन बिल्कुल भी नहीं करना है। इस पर आपका एक PDF बना के, क्वेश्चन पेपर की एक साफ सी अच्छी सी PDF बना के, जिससे मैं पढ़ सकूं, समझ सकूं, PDF बना के मुझे इस नंबर पे आप भेज दोगे, तो आपके भी स्टेट के क्या है जो क्वेश्चन है उसको इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, इंडिया के अंदर, मणिपुर से हैं, कहीं से भी हैं, आसाम से हैं, जहां से भी हैं, तो मुझे आप इस पर भेज देंगे, ठीक है। उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा, और मैं जो तैयारी कराऊंगा तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगी आपके स्टेट के मुताबिक। तो इसी के साथ में इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के बटन को नहीं दबाया उसको भी दबा लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।